कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी है। 43 नाम इस सूची में शामिल है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, गुजरात, कई राज्यों के नाम। सबसे खास बात, 10 सीटें राजस्थान की डिक्लेयर कर दी हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए लगातार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक और A1 टीवी चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी। सर, 10 सीटें डिक्लेयर कर दी हैं कांग्रेस ने। बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल, बीकानेर सीट पर अर्जुन राम मेघवाल से मुकाबला गोविंद राम मेघवाल, किस नजर से देखते हैं आप? नहीं, वो उसके अलावा कोई कैंडिडेट था भी नहीं कांग्रेस के पास में जी। रिजर्व सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए। गोविंद राम मेघवाल अच्छी टक्कर देने में सक्षम है जी। और ये वहाँ पे अगर जाट जो हैं, चूंकि मंत्री वहाँ से जाट हैं जी, बीजेपी ने बनाया है सरकार में जी, सुमित गोधारा, तो वो अगर वोट थाम के ले गए बीजेपी के साथ तो बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और वो वोट जाट जो ट्रेडिशनली कांग्रेस के साथ रहा है, वो अगर मान लो इस तरफ आ गया तो कांग्रेस टक्कर में आ जाएगी जी। और गोविंद राम मेघवाल पहले भी रह चुके हैं, मंत्री MLA सब रह चुके हैं जी, तो वो अच्छी टक्कर देने में सक्षम है। एक इम्पॉर्टेंट बात है ताराचंद मीणा की, जो उदयपुर से लड़ रहे हैं, जो वो कलेक्टर थे उदयपुर के जी, और कल ही उनका VRS मंजूर हुआ है और VRS मंजूर होते आज उनको टिकट मिल गया। मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि जब वो कलेक्टर थे, रहते हुए कलेक्टर, उनका सम्मान किया था महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने, जो अब भाजपा में जाकर के और चुनाव लड़ रहे हैं बांसवाड़ा डोंगरपुर से। उन्होंने बड़ी तारीफ की थी ताराचंद मीणा की, अब किस मुंह से खिलाफत करेंगे। और उन्होंने जब 3-4 महीने पहले विधानसभा चुनाव के भी पहले जी, जब उन्होंने कलेक्टर का अभिनंदन किया था और जब वो तारीफ के पुल बांधे, तभी मैंने किया था कि कांग्रेस इनको चुनाव लड़ाएगी। मेरे को उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव लड़ाती, लेकिन लोकसभा चुनाव में अब वो रिटायर्ड IAS जिसका कल ही रिटायरमेंट मंजूर हुआ है जी, चुनाव मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल। चूरू की बात करें, चूरू में देखा जाए तो बीजेपी से लड़ेगी, हालांकि सिंबल अलग होगा। राहुल कसवा जो सांसद है बीजेपी के, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और आज सूची में उनका नाम है। क्या कहेंगे? राहुल कसवा सांसद है आज भी बीजेपी के जी। आज जब उनको कांग्रेस का टिकट मिल गया तब भी वो सांसद है बीजेपी के ऑन रिकॉर्ड। उनका टिकट कट गया था, उनका टिकट कटवाने का राजेंद्र राठौड़ जी को कहा जाता है कि जिम्मेदारी उनकी है, और इसलिए देवेंद्र झाझड़िया ओलंपियन, पहला ओलंपिक वहाँ से लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पे। अब वहाँ बड़ी टफ फाइट हो जाएगी, क्योंकि राहुल कसवा और उनके पिता राम सिंह कसवा ही बीजेपी का पर्याय माने जाते थे उस इलाके में, और बीजेपी का सबसे बड़ा स्तंभ भी जब टूट के गिर गया है और कांग्रेस में चला गया है, तो अब वहाँ पर कांग्रेस जो पहले से भी कमज़ोर नहीं थी, और मुस्लिम वोट बहुत ज़बरदस्त है उस इलाके में चूरू में जी, मकबूल मंडलिया वहाँ से चुनाव लड़ते रहे, तो इसलिए वहाँ का चुनाव अब राजेंद्र राठौड़ द्वारा प्रस्तुत किए गए देवेंद्र झाझड़िया बनाम राहुल कसवा हो जाएगा। और इसमें नरेंद्र बुढ़ानिया जिन्होंने तारानगर की सीट से हराया राजेंद्र राठौड़ को, वो भी राहुल कसवा के साथ होंगे, क्योंकि कांग्रेस से हैं, विधायक हैं जी। तो ये दो बड़ी ताकतें जाट समुदाय की एक साथ हो जाएंगी, तो ये सीट कांग्रेस बड़ी कड़ी चुनौती पेश करने की स्थिति में होगी, ऐसा लगता है जी। बिल्कुल। झुंझुनू की बात करें, बृजेंद्र ओला को मैदान में उतारा गया है। झुंझुनू का जो मुकाबला है, उनके पिताजी कई बार सांसद रहे, वहाँ से केंद्रीय मंत्री रहे, उर्वरक रसायन मंत्री रहे देश के। उनके पिताजी को शीशराम ओला को नमन करता है और पूरा झुंझुनू का इलाका, और उनसे बड़ा कोई है नहीं वहाँ पे कांग्रेस के पास। तो जाट नेता जो वर्तमान में विधायक भी हैं, उनको मौका दिया गया है। मैंने पहले भी कई बार कह चुका हूँ इस बात को कि कई विधायक उतारे जाएंगे कांग्रेस की तरफ से। ललित यादव को उतारा गया, ललित यादव भी विधायक हैं अलवर से, और भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका मुकाबला करने के लिए नौजवान ललित यादव को जो वर्तमान में MLA हैं, उनको उतारा गया है। और ललित यादव के साथ में इस इलाके के मेव अगर लग गए, मेव शेड्यूल कास्ट SC के, क्योंकि टीकाराम जूली जो SC से आते हैं, MLA भी हैं, वो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए, वो भी अलवर ग्रामीण के MLA हैं। और ये ऐसा इलाका है जहाँ 4 सीटें कांग्रेस ने जीती है, राजगढ़ भी जीती है, रामगढ़ भी जीती है, थानागाजी भी जीती है, अलवर ग्रामीण भी जीती है। तो ये इलाका ऐसा है जहाँ पर कि कांग्रेस पहले से बढ़त लिए हुए है, और वहीं के एक विधायक को जो यादव है, यादव के सामने यादव पेश किया ताकि यादव वोट पोलराइज ना हो सकें, ये कोशिश की है कांग्रेस ने। बिल्कुल। भूपेंद्र यादव का बड़ा कद है और बड़ा नाम है, उनके सामने भंवर जितेंद्र सिंह भी एक विकल्प कांग्रेस के पास में थे। भंवर जितेंद्र को मैदान में नहीं उतार करके ललित यादव पर भरोसा, यादव वर्सेस यादव भी किया गया है। तो क्या मानते हैं आप, ये मुकाबला टफ फाइट होगी या फिर? नहीं, मुकाबला होगा ना। ललित यादव के आने के बाद में यादव वोट पोलराइज नहीं हो पाएगा जी। कांग्रेस का पर्पज यही था कि यादव के सामने यादव रहे, जाट के सामने जाट रहे, तो वोट पोलराइज नहीं होता है। भले 20% काटे आदमी, 23% काटे, पर वो वोट डिवाइड होता ही है। और
वो जैसे कहते हैं ना, ये खतरे में, तो जातिवाद के नाम पर पोलराइज नहीं किया जा सकते वोट जब दोनों एक ही जाति के कैंडिडेट होते हैं जी। इसलिए कांग्रेस ने ये कार्ड खेला है। ललित यादव नौजवान है, सक्षम है, लोकल हैं, स्थानीय व्यक्ति हैं, बाहरी नहीं कहलाएंगे, इसलिए भी वो उनकी अपर एज होगी। और प्लस वो मुंडावर से शायद मेरे ख्याल से एमएलए हैं, तो वहाँ भी कई लोग जो लाइन में लगे होंगे जी दोबारा चुनाव लड़ने की कोशिश में कि अगर ये जीत कर जाएं और सीट खाली हो तो हम वापस एमएलए बन सकते हैं, वो भी मदद करेंगे, उनकी धक्का लगाएंगे, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में। एक सीट खाली होती दिखेगी तो कई लोगों के रुख और रवैये बदल जाते हैं। बिल्कुल। भरतपुर की बात करें, बीजेपी ने भी चेहरा बदला और अब कांग्रेस की तरफ से देखे संजना जाटव को मैदान में उतारा गया है। भरतपुर का मुकाबला किस नजर ये देखिए, भरतपुर और करौली धौलपुर ये मुकाबला जाट जाटव, मतलब जाट वोटों के, वहाँ तो जाट तो खड़ा नहीं हो सकता, जाट जाटव और बैरवा इन्हीं लोगों के बीच में घूमता रहता है। तो वो अब देखते हैं कि कौन सी कौम किस तरफ रवैया रुख लेती है। लेकिन कांग्रेस ने जाटव उतारा है तो जाटव को उतरने से कांग्रेस को अच्छा फायदा हो सकता है। बिल्कुल। तो जी, उदयलाल आंजना को उतारा है तो उदयलाल आंजना पहले मंत्री रह चुके हैं पिछली गहलोत सरकार में, उनके अलावा कोई कैंडिडेट था ही नहीं कांग्रेस के पास। वो निम्बाड़ा से एमएलए का चुनाव भले हार गए, लेकिन फिर भी पहले भी वो सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, उनका बड़ा वर्चस्व है उस इलाके में और साधन संपन्न है। सबसे बड़ी बात है, काफ़ी साधन है उनके पास में जी। वो कई बिजनेस उनका बड़ा लंबा चौड़ा चलता है, तो उनके पास काफ़ी कम्युनिटी जुड़ी हुई है उनसे, इसलिए वो टक्कर देने की स्थिति में है। टोंक सीट पर माना जा रहा था सचिन पायलट को भी उतारा जा सकता है, हरीश मीणा को उतारा गया है। टोंक सवाईमाधोपुर सीट से पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, तो ये अब मुकाबला टोंक की सीट का आपकी नज़र में कैसा ये मुकाबला होने वाला है? देखिए, ये जनरल सीट है जी, और जनरल सीट पर एसटी का आदमी उतारा गया जी। सामने बीजेपी से कोई गुजर आने की उम्मीद है जी। पुराना किस्सा, जब हरीश मीणा के बड़े भाई नमो नारायण मीणा जो खुद डीजीपी रह चुके, केंद्रीय मंत्री रह चुके, वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, तब कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने सामने चुनाव लड़ा था बीजेपी से जी। और आखिरी एक मशीन खराब हो गई थी, उसी के वोटों से, वो 500-600 वोटों से किरोड़ी सिंह बैसला हारे थे, नमो नारायण मीणा जीते थे, केंद्रीय मंत्री बने थे जी। अब मुझे लगता है इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। नमो नारायण मीणा के छोटे भाई तो लड़ रहे हैं विधायक होते हुए भी चुनाव लोकसभा का, और कहीं ऐसा ना हो किरोड़ी सिंह बैसला की बेटी सुनीता बैसला या उनके बेटे विजय बैसला विधानसभा चुनाव हार गए, उन बैसला परिवार में से कोई उतर जाए मैदान में कांग्रेस बीजेपी की तरफ से, और वही बैसला परिवार और नमो नारायण मीणा हरीश मीणा वाला परिवार आमने सामने हो। ये जनरल सीट है, लेकिन फिर भी मीणा वोट इतने ज़्यादा हैं कि मीणा मुस्लिम एससी मिल जाए तो वो अदर्स को टक्कर देने की स्थिति में होते हैं, इसलिए गुजर वोट कंसोलिडेट हो सकते हैं। जी। सचिन पायलट चुनाव नहीं लड़ रहे इसलिए, पर सचिन पायलट भी इसी इलाके से एमएलए हैं जी, इसलिए इसलिए उनके लिए भी एक नाक का सवाल होगा कि वो जब वहाँ से एमएलए हैं तो गुजर कैसे दूसरी तरफ चला जाए। पर बीजेपी से गुजर प्रत्याशी आएगा, चाहे नाथुर सिंह गुजर की पत्नी आए, चाहे सुनीता बैसला आए, और चाहे सौम्या गुजर जयपुर की महापौर हैं वो आए, लेकिन गुजर और महिला आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल। जोधपुर और जालोर दो सीटों की अगर बात करें, जोधपुर सीट पर पिछली बार वैभव गहलोत ने चुनाव लड़ा था, अशोक गहलोत के बेटे हैं और बड़ा नाम माना जाता है, उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है जालोर सीट पर, और जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने उन्हें नहीं उतारा गया है। इन दोनों सीटों को लेकर के क्या कहेंगे आप? पिछली बार भी वैभव गहलोत जालोर सिरोही से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, पर जब जालोर सिरोही का वैभव गहलोत का जिक्र आया तो अशोक गहलोत उठ के बाहर चले गए, मेरे बेटे के बारे में चर्चा हो रही है तो मैं यहाँ बैठक में नहीं रहना चाहता। पीछे से सचिन पायलट ने इनको जोधपुर शिफ्ट करा दिया और एक गारंटी ली कि जीत जाएंगे, मेरी गारंटी है। जब हार गए वैभव गहलोत कई लाख वोटों से, तो अशोक गहलोत ने यही कहा भी इनके हारने का कारण उनसे पूछो जिन्होंने जीतने की गारंटी ली थी, तो परोक्ष में उन्होंने निशाना साधा था। क्योंकि सचिन पायलट ने उनको शिफ्ट किया जोधपुर और जोधपुर में हार गए, इसलिए अशोक गहलोत इसको भी 5 साल तक नहीं भूले। और सचिन पायलट वर्सेज अशोक गहलोत जो कुछ दूरी चली, जो भी युद्ध चला, उसमें ये भी एक मुद्दा था। जोधपुर से केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्री, बड़े दिग्गज भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं, जो मुख्यमंत्री की लाइन में थे, अब मुख्यमंत्री नहीं बने लेकिन वो चुनाव मैदान में उतर गए। उनके सामने करण सिंह उचियाड़ा को उतारा गया है। मेरा भी पहले से मानना ये था कि अगर बीजेपी के सामने, बीजेपी के राजपूत कैंडिडेट सामने कांग्रेस जाट उतार देगी तो बहुत आसानी से बीजेपी जीत जाएगी। अब वहां पर कुछ फाइट हो सकती है, ऐसी उम्मीद मुझे लग रही है। जी बिल्कुल। ओवरऑल बात करें, पूरी 10 सीटें जो डिक्लेयर की गई हैं राजस्थान की, राजस्थान के 10 प्रत्याशी, 10 चेहरे सामने आ चुके हैं कांग्रेस की ओर से।
कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं? क्या कांग्रेस पूरे दमखम के साथ में मैदान में जा रही है? पहले कयास लगाए जा रहे थे, कई विधायकों पर दांव खेला जाएगा, कई विधायकों को भी मैदान में उतारा जाएगा। ऐसे में अब 10 जो चेहरे हैं, क्या पूरी ताकत के साथ, दमखम के साथ कांग्रेस ने पूरा सर्वस्व झोंक दिया इन 10 नामों को, अगर देख करके देखा जाए तो? आपकी नहीं, बहुत अच्छी लिस्ट है कांग्रेस के हिसाब से। कांग्रेस के पास जितने लोग अवेलेबल हैं चुनाव लड़ने के लिए और जो उनकी हैसियत है उसके हिसाब से कांग्रेस ने बेहतर से बेहतर निकालने की कोशिश की। कांग्रेस वॉकआउट नहीं देने जा रही है, इतना मैं कह सकता हूँ। चुनाव होगा, लोगों की राय मन किधर है ये आज अब कोई मन में घुस के नहीं देख सकता। भले से मोदी है तो मुमकिन है, और अनुच्छेद 370 और राम मंदिर सारी बातें हैं, लेकिन कैंडिडेट की अपनी पकड़, उसका जाति समीकरण, उसकी योग्यता और कांग्रेस के परंपरागत वोट कांग्रेस के साथ बने रहेंगे। गुर्जर वोट भी मुझे लगता है कि जहां पर सचिन पायलट के लोग नहीं थे वहीं केवल कांग्रेस के खिलाफ गए थे, अब वो भी शायद लौट के कांग्रेस के पास आ जाए, ऐसी उम्मीद लग रही है कांग्रेस को। लेकिन माली वोट जो अशोक गहलोत के नाम पर कांग्रेस के साथ पड़े थे विधानसभा चुनाव में, वो अब कांग्रेस को नहीं मिलेंगे, वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। ऐसा जातिवाद सर उठा रहा है, लेकिन कांग्रेस वॉकआउट नहीं देने जा रही है, ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। चुनाव होगा, लड़ाई होगी, युद्ध होगा, संघर्ष होगा। कुछ स्थानों पर, खास तौर पर राहुल कस्बा के लिए मैं कहना चाहता हूँ, चूरू में तो स्पष्ट रूप से भाजपा ने सेल्फ गोल कर लिया है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और A1 टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये चर्चा करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। जिस प्रकार से ये सीट का डिक्लेरेशन किया गया है तो माना जा सकता है कि टफ मुकाबला होगा। पूरे दमखम के साथ कांग्रेस चुनाव मैदान में उतर गई है और आने वाली 15 सीटों पर भी बहुत ही जबरदस्त नाम देखने को मिल सकते हैं और मुकाबला भी रोचक देखने को मिल सकता है।